तो लीजिए सुनिए। जिस समय भगवान राम पूज्य गुरुवर वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, गुरु चरणों में रघुराई मस्तक रखें, बोलते नाथ हमको क्षमा कीजिए, आज जाकर के वन में भाई लक्ष्मण जला, मेरे भाई से हमको मिला दीजिए। राम ने अपनी समस्या पूजनीय वशिष्ठ जी के समक्ष रखी। अब क्या हुआ, कहने लगे भगवान राम, मेरे भाई लखन से मिला दो, जो अवध निवासी पूछेंगे, मांगेगी माता प्यारा लखन, बोलो हम माँ को क्या देंगे। कहा पूजनीय गुरुवर से कि महाराज हमारे सामने ऐसी समस्या है कि आज हम लक्ष्मण को खो बैठे, अगर माता पूछेगी हमसे कि लक्ष्मण कहाँ है तो हम माँ को क्या जवाब देंगे, हम क्या कहेंगे माँ से। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या बात है। कहने लगे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि हे नाथ अवध के धोबी ने सीता पर दाव लगाया है, रही कुछ समय लंका में, फिर से मैंने अपनाया है। जब सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद लौटकर आई, कहा भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कि महाराज मैंने सीता को अपनाया। एक दिन क्या हुआ, मैं दरबार में बैठा हुआ था, तो दरबार में आकर मंत्री ने मुझको यह खबर सुनाई है, मुझको यह खबर सुनाई है। आकर मंत्री ने मुझको यह खबर जनाई है कि करना था फैसला राजा को, प्रजा ने करी दुहाई है। पूजनीय वशिष्ठ जी से कि महाराज हमारे सामने केवल यह समस्या थी, जब हमें ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मालूम हुआ, एक लांछन सीता के ऊपर आया, तो सीता का मैंने त्याग किया। जब सीता पास गया गुरुवर, सीता का मैंने त्याग किया, जब सीता पास गया गुरुवर, और दीवाल पे चित्र बना देखा, मुस्काता खड़ा था लंकेश्वर। जब मुझे यह मालूम हुआ, मैं सीता के भवन में गया, महलों में गया, तो देखा कि वहां रावण का चित्र बना हुआ है। सोचा मैंने सीता जी ने लंकापति हृदय बिठाया है, तत्काल लौट कर लक्ष्मण से तब मैंने वचन उचारा। देखा कि सीता के महलों में रावण का चित्र बना हुआ है, मैंने तुरंत लक्ष्मण को आदेश दिया। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण आज तुम्हें हमारा कहना करना पड़ेगा, हमारी बात मानना पड़ेगी। क्या कि तुम लखन सिया का हाथ काट
कर जल्दी भैया लाओ मुझे, और जिस हाथ से चित्र बनाया है बहला कर आज दिखाओ मुझे। भगवान राम ने कि लक्ष्मण, आज तुम्हें हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा, हमें सीता का दाहिना हाथ चाहिए। तो सुने लखन जब सिया के पास गया मेरा आदेश सुनाया है, कि मांगा है दाया कर प्रभु ने, ए लक्ष्मण ने बतलाया है। जब लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम को दाहिना हाथ चाहिए है मां जानकी का, सीता जी का, ये क्या परेशानी है, क्या समस्या ऐसी खड़ी हो गई है कि आज मुझसे आज्ञा दे रहे हैं कि दाहिना हाथ सीता का काट कर लाओ। सीता ने हाथ बढ़ाया है। सीता ने कहा कि हे लक्ष्मण, अगर ऐसी आज्ञा है तो तुम हमारा दाहिना हाथ लेकर उनके चरणों में अर्पित कर दो। सीता ने हाथ बढ़ाया है, विश्वकर्मा जी ने प्रकट होकर, विश्वकर्मा जी ने प्रकट होकर सीता ने हाथ बढ़ाया है, विश्वकर्मा नाथ प्रकट होकर लक्ष्मण को दिया है नकली कर, वो दिया लखन ने मुझे आकर। जब लक्ष्मण ने वह हाथ दिया भगवान राम को, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था, नकली हाथ था, जब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, लक्ष्मण हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले भगवान। कहा भगवान राम ने कहे लक्ष्मण, हम तुम्हारी इस सेवा भाव से बड़े प्रसन्न हैं। लक्ष्मण कहने लगे महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं तो हम आपसे वरदान चाहते हैं। क्या वरदान मांगा लक्ष्मण ने? कहने लगे भगवान राम से, कहा लखनलाल जी ने कहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो हमें केवल एक वरदान दीजिए। क्यों? कि सुनो कृपाला दीन दयाला मेरे रघुराई, मेरे रघुराई। कहने लगे लक्ष्मण जी कि ले ली कठिन परीक्षा तुमने, अब तक पूर्ण करी है हमने, आज हृदय लागा है कपने। भगवान आप ऐसे आदेश देते हैं, ऐसी आज्ञा देते हैं कि हमारा हृदय कांप जाता है। और मैं आपसे यह वरदान चाहता हूं, यह मांगना चाहता हूं, क्या? कि अभिलाषा प्रभु पूर्ण करो ना, अभिलाषा प्रभु पूर्ण करो ना, मैं अब छोटा बनूं भाई, छोटा बनूं भाई। कहा लखनलाल ने कि भैया हम तो यह मांगते हैं आपसे वरदान कि अब मैं आपका छोटा भाई बनना स्वीकार नहीं करता, मुझे इतनी समस्या आ जाती है। देखिए अब क्या हुआ,
लक्ष्मण कर जोर के कहते हैं, ना छोटा भाई बनाना प्रभु, आज्ञा देते हो बहुत कठिन, बस यही बरथा पाना प्रभु। मैंने भी कहा भाई लक्ष्मण, द्वापर में बात होगी पूरी, फिलहाल आज्ञा देता हूं जो छूट गई है अधूरी। कह दिया भगवान राम ने कि लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा हम द्वापर में पूर्ण करेंगे, अगर अभी तुम छोटे भाई हो तो द्वापर में हम तुम्हें बड़े भाई बनाएंगे। तब हाथ जोड़ बोले लक्ष्मण, हे भाई आज्ञा सुनाओ तुम। तब मैंने कहा सीता वन में, हे लक्ष्मण छोड़ के आओ तुम। कह दिया लखनलाल भगवान राम ने कि हे लक्ष्मण मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम सीता को जंगल में छोड़कर आओ। हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे ये विनय हमारी है, और एक ऐसी परीक्षा लेते हो, आज्ञा एक ऐसी तुम्हारी है। कहा लक्ष्मण ने कि भगवान जाने आप कैसी परीक्षा लेते हो, क्या करते हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। अब नीर लेके नयन गिर गया है लखन। जब सुना कि हमारे लिए यह कार्य सौंपा गया है कि सीता को फिर हम जंगल में छोड़े आए, तो नीर लेके नयन गिर गया है लखन। मर में क्यों ना गया आज सुन के बचन, कैसे पालन करूं या करूं या मरूं, कैसे सीता को ले जाऊं हे नाथ बन। लखनलाल जी कि आज हम बताओ क्या करें, हम सीता को कैसे जंगल में छोड़े आए। हे भगवान हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब देखिए अब क्या होता है, सोचने लगे लखनलाल जी कि तोड़ूं ना ये बचन में, तो जाऊं मैं कैसे वन में। रोता खड़ा लखन है, लखता प्रभु चरण है। नाथ आज ली कठिन परीक्षा, कैसे पूर्ण कर आऊं। छोड़ूं सिया माता को वन में, अपयस जग में पाऊं। कितना बड़ा हमें अपयस हमारे सिर पर लगेगा कि हमने सीता जैसी भाभी को जंगल में छोड़ दिया। तो आंसू भरे हैं नैना, और मुख से कहे न बैना। तज के चला शरण है, रोता खड़ा लखन है। अब देखिए क्या हुआ, लखनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
सोचने लगते हैं कि भाई कितनी बड़ी मुसीबत आपने हमारे सामने खड़ी कर दी है। आखिर आज्ञा थी, आदेश का पालन करना था। लक्ष्मण सीता जी को रथ में बिठाकर अब जंगल में छोड़ने के लिए जाते हैं। देखिए आप, जाता है भाई लखन रथ ले, सीता को बिठा करके वन में, जो पूछे सिया क्या कह दूंगा, कहां ले जाते सोचत मन में। सोच रहे हैं लक्ष्मण जी कि अगर सीता पूछेगी कि हमें कहां ले जा रहे हो तो हम क्या कहेंगे सीता से। जा करके रथ को खड़ा किया जंगल के बीच में आ करके, और धरती पे सिया जब खड़ी हुई, बोले हैं शीश नवा करके। जब लखनलाल जी रथ से नीचे उतारते हैं सीता को जंगल में, यहाँ जब रथ के नीचे धरती पर मां जानकी खड़ी हो जाती हैं, कहने लगे लखनलाल जी के हे माता, मुझे प्यास लगी माता भारी, तुम ठहरो मैं जल पी आऊं, देखूं इस वन में कोई नदी या ग्रहण करूं जल्दी आऊं। कहा मुझे प्यास लग रही है माता और आप हमें आज्ञा दो, हम यहाँ से जल पीने के लिए चले जाएं। तो लौटा कर रथ को जब हाका, घोड़े ना कदम बढ़ाते हैं, घोड़े ना कदम बढ़ाते हैं। लौटा कर रथ को जब हाका, घोड़े ना कदम बढ़ाते हैं। लक्ष्मण मन में अब टूट गए कि हम कैसे अवध को जाते हैं। सोच रहे हैं लखनलाल जी कि अब हम अयोध्यापुरी लौटकर वापस कैसे जाएं। यही अपने भीतर अपने हृदय में सोच रहे हैं कि हम वापस कैसे जाएं अयोध्यापुरी, क्योंकि यहां से खाली रथ लेकर जाना है। तो सच तो बोलो लखन तुम, कहने लगी मां जानकी लक्ष्मण से कि हे लखनलाल, आज मुझे कुछ अपशकुन सा दिखाई पड़ रहा है। सच तो बोलो लखन तुम, असगुन पड़ता जान, और छोड़ मुझे जाते हो तुम इस जंगल दरमियान। कहने लगी जानकी के लखनलाल जी, तुम हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम हमें यहाँ छोड़ रहे हो, तुम यहाँ से जा रहे हो। कहने लगी कि लखन आज वन में न यूं छोड़ जाओ, एक ऐसी गति है हमें भी बताओ। लखन आज वन में कहने लगी मां जानकी के लक्ष्मण, क्या बात है, हमें आज तुम छोड़कर क्यों जा रहे हो? आखिर हमारा दोष क्या है? हमें कम से कम इतना तो बताओ कि हमारा दोष क्या है, मैंने किया क्या है? हे देवर, हे लखनलाल, तुम हमें कुछ बताओ कि हमारी क्या ऐसी गलती? पूछेगा अवध में अगर कोई कि सीता का पता बताओ लखन, कैसे समझाऊंगा उनको, कैसे बोलूंगा मैं ये वचन। यहाँ लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हम अगर अयोध्यापुरी वापस लौट कर जाते, वहां हमसे अगर किसी ने पूछा कि लखनलाल सीता को कहां छोड़ आए हो, तो मैं क्या उस समय बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा उनके समक्ष? तो लक्ष्मण भावुक हो उठा,
ओ लिया हृदय में ठान कि अब क्या जाऊं अवध को, आज त्याग दूं प्राण। सोच रहे हैं लखनलाल जी कि अब हम अयोध्यापुरी वापस नहीं जाते हैं, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। हम अगर इससे अच्छा अयोध्यापुरी ना जाकर यहीं मर जाए तो अच्छा है। तो वन में चिता बनाए के जल गए लक्ष्मण वीर, ओ खाली रथ को देख कर विकल हुए रघुवीर। लखनलाल जी ने वहीं जंगल में चिता बनाई, उस चिता में जलकर समाप्त कर देते हैं अपना जीवन। यहां जब खाली रथ अयोध्यापुरी पहुंचता है, जब भगवान राम ने देखा खाली रथ, लक्ष्मण वापस क्यों नहीं आया, कहते हैं भरत बताओ प्रभु एक ऐसी किन्हीं माया है, वो सीता को साथ ले गया लखन, क्यों खाली रथ ए आया है। भगवान राम ने देखा कि रथ खाली लौटकर आया है, आखिर लक्ष्मण का पता लगाओ, लक्ष्मण कहाँ है। और जब लक्ष्मण को जाकर ढूंढा, जब तक तो लक्ष्मण वहां ढेर हो चुके थे, चिता में जल चुके थे। अब देखिए क्या होता है, जाते हैं वहां जहां जले लखन, वहां कुछ नहीं था, लक्ष्मण नहीं मिले, तो हड्डी को बीन कर लाते हैं श्री राम, बांध करके पट में नैनों से नीर बहाते हैं। वहां जो बची खुची अस्थियों का अवशेष था, उस अवशेष को लेकर भगवान राम आते हैं, रोने लगते हैं कि हे भैया आज मैंने इतना गलत कदम उठाया कि हमने अपने इतने प्यारे भाई के लिए छोड़ दिया, जो हमारा इतना आज्ञाकारी भाई था उसके लिए हमने छोड़ दिया है। कहने लगे जो हमको पता होता भैया कि तुम जंगल में जल जाओगे, सीता को अकेला छोड़ आज तुम लौट अवध ना आओगे। कि लक्ष्मण अगर हम यह समझते कि तुम अयोध्यापुरी वापस लौटकर नहीं आओगे और इस तरह से कार्य तुम करोगे, तो हम तुम्हें ऐसी आज्ञा कभी न देते। इसलिए वरदान मंगाया था, कहा कि लक्ष्मण हमारी बात जो हमने तुम्हें आदेश दिया, उस आदेश को तुम अपने हृदय में सह न सके, और इसलिए तुमने हमसे कहा था कि हमें भैया वरदान चाहिए, और तुमने यह वरदान मांगा था कि अब मैं आज से छोटा भाई कभी नहीं बनूंगा। समझ जाते हैं भगवान राम, इसलिए वरदान मंगाया था तुमने मेरे सम्मुख आकर, और सीता भी गई भाई भी गया, रह गए अकेले करुणा कर। कहने लगे भगवान राम कि आज देखिए हमारे पास ना सीता है ना लक्ष्मण है, और ऐसी आज्ञा हुई, ऐसी आज्ञा मैंने दी कि आज मैं अकेला रह गया हूं, मैं अकेला खड़ा रह गया हूं। यहां देखिए अगर अकेले की बात है, एको हम, एक में सारा संसार है, सारे संसार में एक है, ब्रह्म है, तो देखिए यहां लखनलाल जी जीव का काम कर रहे हैं, जानकी जी माया का काम कर रही हैं, और भगवान राम परमात्मा का काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, कहने लगे भगवान राम वशिष्ठ जी से कि महाराज इसमें क्या कसूर बोलो,
गुरुजी हमारा लक्ष्मण ने काटा हमसे आज जो किनारा। कहा भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कि महाराज अवध का दुलारा था, भाई मेरा प्यारा था, रोते हुए राघव ने गुरु से उतारा। कहने लगे भगवान राम वशिष्ठ जी से कि महाराज भाई हमारा हमको छोड़ गया, हाँ लक्ष्मण गुरुजी नाता तोड़ गया है, लक्ष्मण गुरुजी नाता तोड़ गया है, भाई हमारा हमको छोड़ गया, भाई लक्ष्मण गुरुजी नाता तोड़ गया, लक्ष्मण गुरुजी नाता तोड़ गया, भाई हमारा हमको छोड़ गया, भाई हमारा हमको छोड़ गया। कहने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूज्य गुरुवर वशिष्ठ जी से कहे गुरुवर अब हमारा क्या दोष है, हमारे लिए लक्ष्मण छोड़कर चले गए हैं, लक्ष्मण ने हमें छोड़ दिया है, किनारा कर लिया है। अब कहने लगते हैं, बड़े व्याकुल होते हैं, बड़े दुखी होते हैं भगवान राम और कहने लगते हैं व्याकुल प्रभु को देख कर किया गुरु ने ध्यान, कि साधु वेश धारण करो और मांगो भीख भगवान। जब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के पश्चात कहने लगते हैं भगवान राम से कि हे राम हम समझ रहे हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा में कितना दुख है, तुम कितने दुखी हो, लेकिन हम आज ये तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम्हें अब अगर लक्ष्मण से मिलना है तो प्रत्येक दरवाजे पर जाकर तुम्हें भीख मांगना पड़ेगी और भीख अवश्य तुम्हें मांगना पड़ेगी। इसलिए जो गुरुवर का आदेश था उसी आदेश के साथ भगवान राम ने वह आदेश श्रोधारी किया। और क्या होता है, श्री राम भेष साधु का धर हर आश्रम कुटी पे जाते हैं, भूखा हूँ भोजन मांगते हैं, बस ये आवाज लगाते हैं। लखते हैं ऋषि मुनि साधु एक, सो एक ही थाल सजाते हैं, श्री राम न भोजन पाते हैं और आगे को बढ़ जाते हैं। जब कह दिया वशिष्ठ ने कि हे राम तुम्हें भिक्षा मांगना पड़ेगी, और भिक्षा मांगते मांगते जब तुम्हें भीतर से 2 थाल लगकर आ जाए तब समझ लेना कि हमारा लक्ष्मण का मिलन होने वाला है। अब भगवान राम ने शुरू की भिक्षा मांगना,
लेकिन जहां जाते हैं वहां से केवल एक थाली इन्हें भोजन के लिए प्राप्त होती है, एक थाल लगकर आता है। लखते हैं ऋषि मुनि साधु एक, सो एक ही थाल सजाते हैं, श्री राम न भोजन पाते हैं और आगे को बढ़ जाते हैं। अब भगवान राम का यह कार्य शुरू हो गया। जहां से एक थाली लगकर आती है, भगवान वहां भोजन नहीं करते हैं, दूसरा घर देखते हैं, दूसरी कुटी देखते हैं, आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस तरह से भगवान राम कार्य करने लगे। सारा दिन यूं ही गुजर गया, तो थाल कोई ना देता है, और झुकने को आई शाम सुनो, साधु विश्राम न लेता है। यहाँ तक सारा दिन भगवान के लिए निकल जाता है, लेकिन साधु कहीं विश्राम तक नहीं करते हैं। भगवान राम विश्राम नहीं करते हैं और भिक्षा मांगते मांगते सारा दिन निकाल देते हैं। अब क्या हुआ, आश्रम आकर के वाल्मीकि, आश्रम पहुंचे जब वाल्मीकि, साधु ने वचन उचारा है, साधु ने वचन उचारा है। आश्रम पहुंचे वाल्मीकि के, साधु ने वचन उचारा है, कि भूखा हूँ भोजन करवा दो, होने आया अंधियारा है। अब वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो, हम भीतर जाते हैं और हमारे यहाँ एक वन देवी रहती है। हम वन देवी से पूछते हैं कि साधु के भोजन कराने के लिए व्यवस्था है, देखते हैं क्या है। जब वन देवी से जाकर वाल्मीकि जी ने कहा कि हे बेटी, एक साधु दरवाजे पर भूखा खड़ा हुआ है और वह कह रहा है कि हमें भोजन कराइए। जब वन देवी ने यह सुना, वन देवी फौरन वाल्मीकि जी की आज्ञा का पालन करने लगी। और कैसे, तब सीता थाल सजाती है, तो 2 थाल ऋषि वर लाते हैं, श्री राम के सम्मुख रख देते, तब राघव वचन सुनाते हैं। अब क्या हुआ, जब सीता ने थाल सजाए, थाल सजाकर 2 थाल ऋषिवर एक साथ लेकर आए जब वाल्मीकि जी, और भगवान राम के सामने रख दिए। अब तो राम को बड़ा विश्वास हो गया कि हमें वशिष्ठ जी ने बताया था कि जहां 2 थाल लगकर आ जाए, समझ लेना कि लक्ष्मण का मिलन होगा वहां पर। जब भगवान राम कहने लगे कि हे महर्षि, तुम भी तो भोग लगाओ मुनि, एक थाल तुम्हारे नाम का है, मैं तो हूँ अकेला आश्रम पर, दूजा मेरा किस काम का है। कहा भगवान राम ने कि महाराज, जब 2 थाल लगकर आ गए तो एक थाल के भोजन आप भी लीजिए। अरे मैं तो यहाँ अकेला हूँ, मुझे तो एक थाल की आवश्यकता है, आप मेरे साथ भोजन कीजिए।
तो वाल्मीकि अंदर गए, थाल दो कैसे सजाए, और राज बता दे बेटी तू पूछ रहे मुस्काए। वाल्मीकि जी भीतर गए और भीतर जाकर वन देवी यानी सीता से कहा वाल्मीकि ने कि बेटी यह बात बताओ कि जब हम भोजन प्राप्त कर चुके थे, हम भोजन कर चुके थे, लेकिन फिर भी तुमने 2 थाल क्यों लगा दिए? अरे एक साधु आया है दरबार पर, एक साधु के भोजन के लिए तुमने 2 थाल क्यों लगा दिए? तो कहा सियाने हे ऋषि कह दो साधु से जाए कि हरदम साथ रहने वाला वो आज छोड़ कहां आए। कहा वन देवी ने महर्षि वाल्मीकि से कि महाराज आप उस साधु से ये पूछिए कि जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला था, जो हमेशा रहता था, उसको आज कहां छोड़ आए? हमने इसीलिए तो 2 थाल भेजे हैं, वो है कहां? जब कहा जानकी ने कि जो साथ में रहता था उस साधु के हमेशा जिसने साथ दिया आज वो क्यों नहीं है, 1 थाल हमने उसी को लगाकर भेजा है। तो जा करके ऋषि पूछते हैं, जाकर के ऋषि पूछते उनसे, साधु ने दिया हवाला है कि एक भाई मेरा छोटा मुझसे पल पल संग रहने वाला है। राम ने कि हमारा एक भाई जो हमारे साथ में पल पल हर तरह से हमारा साथ देता है, हर तरह से हमारे साथ रहता था और ऐसे रहता था। उदाहरण दिया भगवान राम, कहने लगे वाल्मीकि जी से कि महाराज वह हमारा छोटा भाई और हमारा इस तरह से उसने साथ दिया जैसे, क्योंकि यहाँ तो वेश धारण किए हुए थे, बने हुए थे भगवान राम। कहने लगे जैसे थे अवध के राम लखन, दशरथ के राज दुलारे थे, दशरथ के राज दुलारे थे। जैसे थे अवध के राम लखन, दशरथ के राज दुलारे थे। कौशल्या सुमित्रा के नैना सारे संसार में प्यारे थे। कहा भगवान राम ने कि हमारा एक भाई था हमारे साथ में, और महाराज वह भाई हमारा इस तरह से था जैसे आपने सुना हो कि अयोध्या में राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसे ही हमारा भाई था। बचपन में अकेला नहीं लखन, हे मुनि राम बिन सोता था, और चरणों में मस्तक रखे बिना वह भाई अकेला रोता था। वह हमारा भाई ऐसा भाई था कि अगर हम साथ नहीं थे, हमेशा हमारे चरणों में अपना मस्तक रखे रहता था। अगर हम जरा भी इधर उधर निकल जाते थे तो हमारे बगैर वह रोने लगता था। ऐसा हमारा भाई था। क्यों? जब विश्वामित्र ने मांगा था तब वीर बांकुरे मारे थे, और जब जनक धनुष ना टूटा था तड़के लक्ष्मण गवारे थे। हमारा भाई ऐसा था कि जब विश्वामित्र मांगने आए थे महाराज दशरथ जी से लक्ष्मण के लिए, तो लक्ष्मण कितना वीर था,
कि जिसने जब राम ने धनुष का खंडन किया तो लक्ष्मण कितने तड़ाके से बोलने लगे थे। जब जनक जी का धनुष टूटता दिखाई नहीं दिया, राम जब तोड़ने के लिए गए तो लक्ष्मण ने कितनी तरह से सबके लिए समझाया था। जब पिता राम वनवास दिया तब साथ चला मेरे पथ पर, और माता ने भेजा सेवा में चला नींद नारी भोजन तज कर। यहाँ तक ऐसा भाई था हमारा कि जब पिताजी ने वनवास दिया तो वनवास के साथ राम के साथ गया लक्ष्मण, और लक्ष्मण यहाँ तक के राम की सेवा में नींद नारी भोजन सब छोड़कर भगवान राम की सेवा के लिए तैयार हुए। 14 वर्षों के लिए वनवास गए भगवान राम के साथ में। हमारा भाई ऐसा भाई है, ऐसा भाई था हमारा। तो श्री राम पक्ष लेकर लक्ष्मण, कहा भगवान राम ने कि लक्ष्मण ऐसा भाई था कि जब भी कुछ बात हुई तो लक्ष्मण ने हमेशा राम का पक्ष लिया। यहाँ तक कि राम और भरत के बीच में अगर कोई बात हुई तो राम का पक्ष लिया लक्ष्मण ने। श्री राम पक्ष लेकर लक्ष्मण बोला था भरत कलंकी है, सीता भी पंचवटी में रहे, बोली लक्ष्मण तू संकी है। यहाँ तक कि लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण ने भरत से कहा राम की वजह से कि भरत तुम कलंकी हो। यहाँ लक्ष्मण के ऊपर कलंक सीता ने भी आरोप लगाया, जानकी ने पंचवटी में आरोप लगाया लक्ष्मण के लिए कि लक्ष्मण भगवान राम संकट में है, तुम जाते क्यों नहीं हो। हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है क्या कि मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कहा जब जानकी ने लक्ष्मण से कि लक्ष्मण वहां भगवान राम चिल्ला रहे हैं, तुम जाते क्यों नहीं हो। जब लक्ष्मण वहां से गए और यहाँ तक कि जो बाण लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के लिए दिया था, उस बाण से रेखा खींचते दिया बाण उर्मिला ने पति को, जिससे वह रेख बनाई थी। शक्ति को घटाया भैया ने, लक्ष्मण को शक्ति लगाई। समझा रहे हैं साधु के बेस में, कह रहे हैं बस भगवान राम वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि हमारा भाई ऐसा था, हमारा भाई ऐसा था, उसने अपनी शक्ति को घटा दिया। जब 14 वर्ष के लिए हमारे साथ वनवास के लिए भाई गया, 14 वर्षों को पूर्ण किया, फिर राम अवध को पधारे थे, फिर राम अवध को पधारे थे। 14 वर्षों को पूर्ण किया, फिर राम अवध को पधारे थे। वानर गण सीता ले संग में, और लक्ष्मण अनुज प्यारे थे।
भगवान राम साधु के वेश में वाल्मीकि जी से कि महाराज भगवान जब राम 14 वर्षों के बाद लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्यापुरी वापस आते हैं, अपना समय पूर्ण करने के पश्चात जब वापस आते हैं अयोध्यापुरी में राम का राज तिलक हुआ, राम राजा बन जाते हैं। राज तिलक जब उनका हो जाता है, एक दिन क्या हुआ कि राम के लिए संदेश मिला, राम के लिए आकर किसी मंत्री ने खबर सुनाई कि महाराज धोबी ने वचन कटु कह डाले, हृदय में लागा भाला था, श्री राम ने आज्ञा दे करके सीता को वन में पठाया था। जब ऐसे वचन सुने भगवान राम ने कि जब हमारी प्रजा, जिस प्रजा का मैं राजा हूं, जिस राजा के ऊपर प्रजा विश्वास ना करती हो, उस राजा को रहने से क्या फायदा। जब यह सोच लिया राम ने तो आदेश दिया लखनलाल को कि लक्ष्मण तुम सीता के लिए जंगल में छोड़कर आओ। तो आया था लक्ष्मण छोड़न को, न लौट अवध को आया है, न लौट अवध को धाया है, सुनते जल गया है भाई लखन, अपने को दोष लगाया है। कहा भगवान राम ने कि हमने आदेश दिया, जब लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम जानकी जी को जंगल में छोड़ आओ, लेकिन जानकी जी को जब जंगल में लक्ष्मण छोड़ने गया तब से अभी तक वापस नहीं आया है। जब महाराज मैंने पता लगाया लखनलाल का तो यह मालूम चला कि लखनलाल अब नहीं है। आखिर हम वहां पहुंचे, हमें मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि हमारा भाई तो जल गया है। सारा दोष उसने अपने माथे पर ले लिया है। सुनते जल गया है भाई लखन, अपने को दोष लगा करके, तुम पूछो मेरा साथी तो, तुम पूछो मेरा साथी तो, बोले हड्डी दिखला करके। कहा राम ने, अगर आप पूछते हो कि हमारा साथी कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है, तो हम तो केवल यही कहते हैं, एक कपड़े में से निकाल कर वो हड्डियां जो लक्ष्मण की लिए हुए थे भगवान राम, उन हड्डियों को दिखलाकर कहने लगे कि यह हम इसीलिए घूम रहे हैं, यह देख लो आप, यही हमारा साथी है। और जब ऐसी बात साधु के द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने सुनी, वाल्मीकि ने जाकर जब सीता को बताया कि सीते ऐसी बात है, इसके साथ में जो रहता था वो आजकल नहीं है, दुनिया में नहीं। तो सुन के साधु बचन सीता रोती ललन, सुन के साधु बचन सीता रोती लखन। कहती है जानकी, अरे सुन के साधु बचन सीता रोती लखन, दोष तेरा नहीं प्राण क्यों खो दिए। सुन के साधु बचन सीता रोती लखन, दोष तेरा नहीं प्राण क्यों खो दिए। सोचने लगती हैं जानकी, कहने लगती हैं कि हे लखन,
जब तुम्हारा दोष नहीं है तो तुमने अपने प्राण क्यों त्याग दिए? क्यों? श्राप मुझको हुआ, त्याग मेरा हुआ, श्राप मुझको हुआ, त्याग मेरा हुआ, आंसू बहने लगे नैन भी रो दिए, सुन के साधु बचन सीता रोती लखन, दोष तेरा नहीं प्राण क्यों खो दिए। अरे कैसे पाऊं तुझे, देख पाऊं तुझे, कैसे पाऊं तुझे, देख पाऊं तुझे, यूं तड़पता है प्रमोद मेरे ही, सुन के साधु बचन सीता रोती लखन, दोष तेरा नहीं प्राण क्यों खो दिए। कहने लगी जानकी ने जब यह सुना कि लखनलाल की ऐसी बात है, रोने लगती हैं कि हे लक्ष्मण, जब तुम्हारा कोई दोष नहीं है तुमने अपने प्राण क्यों गंवा दिए हैं? अरे मुझे शाप हुआ, हमारा त्याग होना था। और यह सोचकर रोने लगती हैं कि हे हमारे प्यारे लक्ष्मण, तुम हमें छोड़कर वन में और तुम अयोध्या भी वापस नहीं गए, तुमने अपने आप को जला दिया है, यह क्यों किया तुमने? अब तो रोकर के सीता कहने लगती है, यहाँ भीतर कुटिया में जानकी रो रही है, वहां कुटिया के बाहर भगवान राम भिखारी का वेश बनाए हुए बैठे हैं। यहाँ सोच रही हैं सीता कि हे प्रभु राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अरे हमारा तो ठीक है, हम तो जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन तुमने अपने लाडले को अपने से अलग कर दिया। जो तुम्हारा हमेशा लाडला रहा है, जो हमेशा प्रिय रहा है, उस प्रिय को भी तुमने अलग कर दिया। इसलिए सोचती है कैसे पाऊं तुझे, देख पाऊं तुझे, कैसे पाऊं तुझे, देख पाऊं तुझे, यूं तड़पता है प्रमोद मेरे ही, सुन के साधु बचन सीता रोती लखन, दोष तेरा नहीं प्राण क्यों खो दिए। अब देखिए अब क्या होता है जब सीता यहाँ रो रही है, जब सीता को ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण नहीं है, अब जो साधु वेश में है वह केवल उनकी हड्डियां लिए हुए है। जा करके कहते वाल्मीकि, कहा वाल्मीकि ने जाकर कि बेटी तुम जिस साथी की बात पूछ रही हो, ये जो भिखारी खड़ा हुआ है इसका जो साथी था, जाकर कहते हैं वाल्मीकि के साथी ने चिता लगाई है, और हड्डी दिखलाते सीता को ए साधु ने बतलाई है। वह हड्डियां दिखाते हुए महर्षि वाल्मीकि कहने लगे कि बेटी तुम जिस साथी की बात पूछ रही हो वह साथी, उसकी तो हालत ये है। और हड्डियां दिखलाते हुए सीता के सामने जब सीता ने रख कर हड्डी अपनी अंगुली को चीर डाला है, अंगुली को चीर डाला है,
और डाला है लहू उस हड्डी पर, तब प्रकट हुआ वह लाला है। ना राम सिया को लख पाए, ना लक्ष्मण देखी माता है, और छाया प्रमोद को तुरंत मिले कि भाई भाई का नाता है। अब देखिए, अब भाई भाई का नाता किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन लक्ष्मण जी जहां पर प्रकट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं लक्ष्मण वहां। अब लक्ष्मण जानकी राम इनका मिलन वहां वनवास में हुआ। वहां महर्षि वाल्मीकि की कुटिया पर तीनों का मिलन हुआ। तो फिर क्या हुआ? फिर लौट अवध को आए हैं, मन के नहला करके, मन के नहला करके भेजते हैं, मिलते हैं गले श्री रामचंद्र, लखन भाई सब भाई पाकर के। गले श्री रामचंद्र भाई सा भाई पाकर के, मिलते हैं गले श्री रामचंद्र भाई सा भाई पाकर